दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि केकेआर और एसआरएच के बीच 21 मई को शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर बात करें बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए इस विकेट पर अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर आप जो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं आप उन पर फोकस करके चल सकते हैं। अगर बात करें बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर बात करें हम स्पिनर की तो स्पिनर भी हमारे लिए थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 32 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 18 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 160 का। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 160 है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो 18 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और लेकिन 14 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत रही है, तो आप अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो एक आध टीमें आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं इस रिकॉर्ड के बेस पर। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड। आईपीएल 2024 में इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है, एक बार फिर से 160 का। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है मेरा, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि अगर इस साल के जो 5 मुकाबले हैं अगर 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है तो मुकाबला कैसा भी हो सकता है, तो हम सारी संभावनाओं को लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 से 2 टीमें, अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि टीम कौन सी जीतेगी वो तो रिकॉर्ड भी एक अहम रोल प्ले करता है। उसमें आपको ये भी ध्यान देना होता है दोस्तों, इस ग्राउंड पर जो अब तक जो मैचेस खेले गए हैं वो वेन्यू मैचेस किस प्रकार के हुए हैं। अगर मान लीजिए कि आप ये मान के चलते हैं कि भाई काफ़ी क्लोज वाले हुए हैं, तो वहाँ पर ये सिचुएशन बनती है कि हाँ मुकाबला कोई भी जीत सकता है। ठीक है, क्योंकि मुकाबला अगर जो टीमें खेल रही हैं हमें कई फैक्टर को ध्यान में रखकर टीम बनानी पड़ती है कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, उनके जो प्लेयर हैं वो किस फॉर्म में हैं। ठीक है, इस जो ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं। ठीक, उनके ओपनर बल्लेबाज या उनके ओपनर जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म क्या चल रही है, तो कई चीज़ें कई फैक्टर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो होते हैं वो मैं आपको आगे को समझाते जाऊँगा। ठीक, अगर इस रिकॉर्ड के बेस पर कहें तो सीधी बात है कि भाई बैटिंग सेकंड के फेवर में हम टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों इन 5 मुकाबलों में टोटल अब तक 55 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहां फर्स्ट इनिंग में 31 तो वहीं सेकंड इनिंग में 24 विकेट गिरे हैं। ठीक है, अगर बात करें हम इनमें विकेट सबसे ज़्यादा किस इनिंग में गिरे हैं और किसने लिए हैं, पेसर ने ज़्यादा विकेट लिए हैं स्पिनर ने, ताकि हम प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त तो हमको दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट, तो वहीं स्पिनर को महज 9 विकेट मिले हैं। और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 विकेट और स्पिनर ने 8 विकेट लिए हैं। ठीक है, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ बैटिंग चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो या सेकेंड इनिंग में हो, हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर पेसर भी एक फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, क्योंकि इनिंग वाइज मैं तभी आपको समझाता हूँ ताकि आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पर पेसर भी सेकेंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो वहाँ 2 से 3 विकेट लेते हैं। ठीक है, और स्पिनर हो सकता है किसी मैच में स्पिनर, मान लीजिए यहाँ टोटल लिखा है मैंने कि भाई 9 विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में, पेसर ने 9 विकेट लिए हैं, तो कुछ मुकाबले ऐसे भी हुए हैं जहाँ से उन्होंने 3 से 4 विकेट लिए हैं। ठीक, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप वेन्यू मैचेस अगर समझ जाएंगे तो वहाँ पर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाना है आपका। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, टीम्स वीकनेस की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनके हर क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। ठीक है, अब बात करें टीम्स फॉर्म की तो देखिए यहाँ पर केकेआर की तरफ से मैंने उन प्लेयर को लिया है जिन्होंने मैक्सिमम मैचेस में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और जिनकी करंट की फॉर्म, खासतौर पर जो करंट का फॉर्म है वो अच्छा चल रहा है, मतलब वो करंट के फॉर्म में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो देखिए केकेआर की तरफ से फिल सॉल्ट अच्छी फॉर्म में है, सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर बीच में बशर्ते उनकी एक आध इनिंग खराब गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें
अच्छी इनिंग खेली है, ठीक है। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर 20-25, 35-30, 35 की इनिंग खेलते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ एक गुड टच में हैं, ठीक है। प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आंद्रे रसल, हर्षित राणा ज़बरदस्त फॉर्म में, मिचेल स्टार्क लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, लगभग एक विकेट तो ये लगभग हर मैच में ले रहे हैं, ठीक है। और वरुण चक्रवर्ती, इनकी फॉर्म ज़बरदस्त रही है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको बोला भी कि भाई यहाँ जो गुजरात की विकेट है यहाँ पर स्पिनर को थोड़ा सा कम मदद मिलती है, लेकिन हाँ आप अगर वेन्यू मैच समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब आपको स्पिनर को पिक करना है और किस मैच में आपको ड्रॉप करके चलना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सनराइज हैदराबाद की, तो उनकी तरफ से ट्रेविस हेड पिछला मैच बशर्ते उन्होंने कोई खास स्कोर किया नहीं, शायद 0 पर आउट हो गए थे। तो उसके बाद अभिषेक शर्मा वो अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ट्रेविस हेड उसके अतिरिक्त सभी मैचों में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, ठीक है। हेनरी क्लासन की बात करें तो इनका जो फॉर्म है ठीक ठाक है, अप और डाउन वाला मामला हेनरी क्लासन के साथ चल रहा है। उसके बाद पैट कमिंस लगभग हर मैच में आपको 1 से 2 विकेट आपको देंगे। टी नटराजन ज़बरदस्त फॉर्म में, टी नटराजन, ठीक है ना। तो ये जो 4-5 प्लेयर हैं और यहाँ से 8 प्लेयर और यहाँ से 5 प्लेयर, ये प्लेयर जो है अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। तो आप जब टीम बनाएंगे तो आप इन प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। तो देखिए दोस्तों, इस मुकाबले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, या सेकंड इनिंग में आप चाहें तो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर भी टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न से मैंने पहले भी आपको क्लियर करवाया है कि भाई इस ग्राउंड, देखिए दोस्तों इस ग्राउंड पर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, इस ग्राउंड पर जो 5 मुकाबले खेले गए उनमें 2 मैचेस में तो स्कोर बना है 200 प्लस का स्कोर, 200 के समथिंग का स्कोर बना है, और 2 मैचेस जो हुए हैं उनमें एवरेज स्कोर यानी कि 160-165 के बीच का स्कोर बना है, ठीक। और एक मैच जो है यहाँ लो टोटल हुआ था, ठीक है, ठीक। तो अगर मैं इन रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला मुकाबला जो होना चाहिए वो 160-190 के बीच का समथिंग स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम टीम बनाकर भी चलेंगे। देखिए अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, तो आप किस बात पर आप फोकस करके चलिएगा दोस्तों, आपको स्कोर देखना है और विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। उसके बाद मैं आपको मैच का एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि भाई हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं आज, ठीक है। तो देखिए ये वाला मुकाबला हुआ था 28 अप्रैल को हुआ था ये मुकाबला। तो यहाँ पर गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में 200 रन का स्कोर किया था, विकेट कितने गिरे हैं, महज 3, और आरसीबी ने महज 1 विकेट के नुकसान पर आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है। एक मुकाबला इतना हाई स्कोरिंग हुआ है। उसके जस्ट पहले जो मुकाबला खेला गया था वो टीम गुजरात 89 पर ऑल आउट हो गई थी और दिल्ली ने भी उसको चेज कर लिया था ईजिली, लेकिन विकेट कितने गिरे हैं, 4, ठीक है। यानी कि मुकाबला बिल्कुल उलट मुकाबला हुआ है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, एक ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं। तो उसका कारण ये होता है दोस्तों, एक ग्राउंड पर जो होते हैं 4 से 5 पिचेज होती हैं और हर पिच का जो व्यवहार होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमको पिच रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, आप उसके डिसीजन के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करके चलिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ, ठीक। उसके बाद बात करेंगे कि उससे पिछले वाला जो मुकाबला खेला गया था 199, विकेट कितने गिरे हैं, 4, और आसानी से पंजाब ने उसे भी चेज कर लिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ कितना भी बड़ा टोटल बना दे जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे, सेकेंड इनिंग में उसके चेज होने की संभावना लगभग 99% है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले वाला जो मुकाबला होता है ये एवरेज स्कोर वाले मुकाबले हुए हैं, 162 पर 8, 168 आसानी से चेज हो गया है। और यहाँ पर देखिए उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था 168 और यहाँ पर 162। तो देखिए दोस्तों एक ही ये मुकाबला ऐसा है जहाँ पर जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है वो उसने मुकाबला जीता है, बाकी मुकाबलों में सारे के सारे जो मैचेज हैं जिस टीम ने भी चेज किया उसने आसानी से मैच जीता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसको समझाने का मतलब मेरा ये था कि यहाँ पर जो 2 मुकाबले हाई स्कोरिंग और 2 मुकाबले एवरेज स्कोर वाले हुए हैं, तो हम दोनों मैचेस के बेस पर हम टीम बनाकर चलेंगे, एवरेज स्कोर भी और हाई स्कोर भी, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी है कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है स्कोर, चाहे वो 200 का स्कोर क्यों ना बने, तो हम दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए हम इस वाले मैच को आधार मानकर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको थोड़ी सी चेंजेस करके भी चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इस वाले मैच के आधार पर हम टीम बनाकर चलेंगे, हमको पता है कि भाई यहाँ पर हाई स्कोर बन रहा है 190, मतलब 199 यानी कि 200, और विकेट कितने गिर रहे हैं, 4, ठीक है। पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो इसका मतलब ये है
कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम क्या करेंगे, अगर उसके जो ओपनर बल्लेबाज हैं अगर अच्छी फॉर्म में दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, वरना आप एक को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर जो पावर प्ले में लगभग एक विकेट लगभग सभी मैचेस में गिरे हुए हैं, तो हम ये मानकर भी चल सकते हैं। लेकिन हम अच्छी फॉर्म होगी तो दोनों ओपनर को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे किसी मैच में दोनों ओपनर वरना एक के साथ चलेंगे। उसके बाद हमारा फोकस ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, वरना 5 नंबर के प्लेयर को भी हम सेलेक्ट करके चलेंगे। हाई स्कोरिंग मुकाबलों में ऐसा होता है दोस्तों, 3 जो ऐसे प्लेयर होते हैं बल्लेबाज, वो 3 जो बल्लेबाज होते हैं हाई टोटल में, वो 3 बल्लेबाज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वो 2 नंबर का प्लेयर भी हो सकता है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का भी प्लेयर वो हो सकता है, ठीक। तो ध्यान में रखकर चलिएगा। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर ने 3 और स्पिनर ने 1 विकेट लिया है, तो हम एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर हम बैटिंग सेकंड की, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि भाई यहाँ पर हाई स्कोर कितना भी बने वो चेंज हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हमको पता है पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 4 और स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, और सेकेंड इनिंग में भी यहाँ लगभग 100% ये रहा है कि यहाँ सेकेंड इनिंग में भी पावर प्ले में विकेट गिरा है, ठीक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम चाहें तो उसके दोनों ओपनर में से एक ओपनर को पिक करके चल सकते हैं फॉर्म के बेस पर। अच्छी फॉर्म है तो आप दोनों के साथ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अलग अलग टीमों में ना अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाइएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में दोनों ओपनर को जगह देना और किसी मैच में एक ओपनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पर सेकंड इनिंग में दोनों ओपनर जस्ट सस्ते में आउट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम मुकाबलों में हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो 2 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, उसके बाद आप 4 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं, 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक। वरना अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो यहाँ पर रिस्क के लिए उतनी ज़्यादा संभावना है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहें तो किसी एक ओपनर को पिक करना, किसी मैच ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, सॉरी बॉलिंग सेकंड करेगी, पेसर 4 स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर, 2 हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक। उसके बाद आप चाहें तो एक पेसर के साथ भी जा सकते हैं या ऑलराउंडर स्पिनर या ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किस प्रकार से हम किसको दें, ठीक है ना। हाई स्कोरिंग मुकाबले में जो होता है बल्लेबाजों की वाइस कैप्टन और कैप्टनसी का जो है उनको बनाने में हमको मैक्सिमम मैचेस में फ़ायदा होता है, या ऑलराउंडर को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप वहाँ से भी, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप वहाँ से भी कैप्टन भी दे सकते हैं और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से चाहें तो वाइस कैप्टन दे दें, यहाँ से कैप्टन, या यहाँ से कैप्टन, या इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो कोई अगर ऑलराउंडर पेसर हो, ठीक है, जो नंबर 4, 5 पर बल्लेबाजी करने आता हो, तो आप उस पर भी वाइस कैप्टनसी का रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट इनिंग में भी 3-4 नंबर का प्लेयर, मैंने आपको बोला भी कि हाँ मिडिल ऑर्डर, चाहे वो 3 नंबर हो, 5 नंबर का प्लेयर हो, ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, तो आपके लिए ये जो प्लेयर हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ KKR की तरफ से, तो जैसे आंद्रे रसेल है, इनका बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, कभी ये 4 नंबर पर भी आ जाते हैं, कभी 5-6 नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे मैचेस में आंद्रे रसेल हो गया, और यहाँ से आप चाहे तो वेंकटेश अय्यर, तो ये जो 2 प्लेयर हैं, ठीक, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। और किसी मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं मैक्सिमम मैचेस में, कौन, श्रेयस अय्यर। तो इन प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं KKR की तरफ से। अगर मैं बात करूँ सनराइज हैदराबाद की तरफ से, तो नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, हेनरी क्लासन, और तो इनके कोई प्लेयर उतने खास फॉर्म में है नहीं, तो नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन और शहबाज अहमद, इन प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे दूसरा वाला मुकाबला, जो मैंने आपको बोला कि भाई एवरेज स्कोर वाले मुकाबले भी यहाँ हो रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर मुकाबला हो तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है पावर प्ले में 1 विकेट और पेसर ने 5 और स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3, 5 और 7 नंबर का है, ठीक है, और एवरेज स्कोर मुकाबला है। तो यहाँ पर इस वाले मुकाबले में आप चाहें तो दोनों ओपनर में से अगर अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो आप इस बात का ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद आप चाहे तो वरना क्या करते हैं, 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप सीधे 5 और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। उसके बाद बॉलिंग फर्स्ट जो टीम करेगी, पेसर 5 स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे 2 पेसर के साथ जा सकते हैं प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर, या वरना एक स्पिनर और रेगुलर स्पिनर प्लस एक पेसर
और एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ इजीली चेंज हो जा रहा है, तो पावर प्ले में 1 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर, 2 विकेट ले रहा है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि आप अगर जो ओपनर अच्छी फॉर्म में, दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के साथ भी आप जा सकते हैं अगर उनकी लगातार अच्छी फॉर्म है, ठीक। जैसे केकेआर के प्लेयरों की लगभग सभी की टॉप ऑर्डर से अच्छी फॉर्म चल रही है, तो आप उनको लगातार भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। चाहे फिल सॉल्ट हो, सुनील नारायण हो, उसके बाद वेंकटेश अय्यर के साथ आप श्रेयस अय्यर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपनी टीम को बनाकर चल सकते हैं, ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। और वैसे भी 5 मुकाबलों में 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो थोड़ा सा चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, ठीक। जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, आप चाहें तो यहाँ पर एक स्पिनर को भी मौका दे सकते हैं, वरना एक ऑलराउंडर के साथ भी यहाँ काम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। किसी मैच में एक ऑलराउंडर को मौका देंगे, वरना एक पेसर और एक पेसर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा आपको उचित लगेगा, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बार फिर से यहाँ पर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप उसके पेसर बॉलर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, वहाँ पर से आप बल्लेबाज को भी कैप्टनसी दे सकते हैं या पेसर बॉलर को भी कैप्टनसी दे सकते हैं। ये एक कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, देखिए दोस्तों, दोनों टीमें प्ले ऑफ में हैं, तो दोनों मजबूत टीमें हैं। तो उस कंडीशन में एक चीज़ ये भी है कि आप दोनों साइड से वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा कि दोनों की फॉर्म को देखकर, ठीक है ना, और पिच कंडीशन को देखकर भी आप कप्तान बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं वैसे भी आपको पहले ही बता देता हूं कि मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, ठीक, क्योंकि दोनों टीमें अलग हैं, ठीक है। उनके अपने अपने खिलाड़ियाँ, उनकी फॉर्म क्या चल रही है, वो भी एक फैक्टर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो केकेआर की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे फिलिप सॉल्ट। देखिए 6, 32, 5, 68, 75, 48, यानी कि अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो हाँ, ये प्लेयर हमारे लिए अच्छा पिक हो सकता है इस मैच में। सुनील नारायण की बात करें, 1 विकेट, 81 रन, 1 विकेट, 8 रन, 2 विकेट, लगभग हर मैच में इनमें कुछ ना कुछ ड्रीम टीम में ये हर मैच में आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे हमारे लिए, ठीक है। साथ में बॉलिंग ऑप्शन भी रहते हैं, ठीक। और फिलिप सॉल्ट की बात करें तो ये बशर्ते पिछले 1-2 मैच से इनका थोड़ा सा कम, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उतनी अच्छी बैटिंग नहीं की है, लेकिन हाँ, इस मैच में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर बात करेंगे हम वेंकटेश अय्यर की। तो 42 रन, उससे पहले 1 रन नॉट आउट, 70-26, लगभग हर मैच में इन्होंने प्रदर्शन किया है, तो एक अच्छी पिक बनेंगे। तो इनको आप प्लेयर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, हर प्लेयर को। श्रेयस अय्यर की बात करें, 7, 23, 6, 33, 28, तो मैंने आपको बोला भी कि ये 23, 25, 37 इस तरीके का स्कोर कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चलना। नीतीश राणा ने पिछला मुकाबला खेला था, 33, 9, 54, 20, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। इस बल्लेबाज पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आंद्रे रसेल की, जो कि नंबर 6 पर है, ठीक है। ये नंबर 6 पर आते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और वाइस कैप्टनसी के भी एक दावेदार रह सकते हैं। रिंकू सिंह की बात करें तो 20, इनका ये IPL पूरा खराब गया है, ठीक है। क्या पता इस मैच में ये फॉर्म में आ जाए, ठीक है। नंबर 7 और 8 पर बल्लेबाजी करेंगे, तो शायद इनको लेना हमारे लिए थोड़ा मतलब खासतौर पर सेकेंड इनिंग में जो अगर बल्लेबाजी करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन होती हैं। तो वहाँ पर वैसे भी 3 से 5 विकेट गिर रहे हैं, तो ये नंबर 7, 8 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, 6, 7, 8 पर कभी, क्योंकि इनका ऑर्डर थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सोच कर ही इनको पिक करना। रमनदीप सिंह की बात करें तो 17, 25, 2, 6, 24 ये इनका फॉर्म है, नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है। रिंकू सिंह हो, ये हो, फर्स्ट इनिंग में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वरना आप इनको टीम से ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। नंबर 9 पर भी लेंगे हमको मिचेल स्टार्क। तो देखिए 0, 1, 1, 4, 1, 1, लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट ये ले रहे हैं। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस प्रकार से टीम बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी। हर्षित राणा ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, इस मैच में भले 0 विकेट ले, वो बात की बात है, वरना ये प्लेयर एक हमारे लिए जो मैंने आपको मैचेस समझाए एवरेज स्कोर वाले मुकाबले में, तो वाइस कैप्टनसी का काम कर सकता है। वैभव अरोड़ा की बात करूँ तो 0, 0, 0, 2 विकेट, 1 विकेट, पिछले 3 मैचेस से ही इनका फॉर्म थोड़ा सा डाउन चल रहा है। उससे पहले इन्होंने लगभग हर मैच में 1 विकेट लिया था। रिस्क लेना चाहेंगे तो आप वैभव अरोड़ा की ऊपर रिस्क ले सकते हैं किसी मैच में, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात करें, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, हर मैच में 2, 3, 2, 3, 2, 3 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप इनको पिक तो जरूर कीजिएगा, लेकिन किसी में ड्रॉप करके जरूर चलना, लेकिन ठीक है। गुजरात की इस विकेट पर स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रेविस हेड की बात करें, 0, 89, 48, पिछले 3-4 मैचेस से इनका बल्ला
काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, ठीक है ना, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में सोच रहे होंगे तो आप वेन्यू मैचेस देख लीजिएगा, उसके बेस पर ही आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन देना। आप देखना कि भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेकंड इनिंग में, ठीक है। अभिषेक शर्मा 66, 75, 11, 12 ये इनका फॉर्म चल रहा है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड हो, एक मैच में आप इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, और अन्य मैचेस में आप इनको ड्रॉप करके चलना, ठीक है, किसी को में एक को पिक करना, किसी में एक को, ठीक है। अभिषेक शर्मा हो या ट्रेविस हेड, एक वाइस कैप्टनसी अगर ये बैटिंग सेकंड करे तो वहाँ पर हमारे लिए अच्छी चॉइस बन सकते हैं। राहुल त्रिपाठी ने पिछले वाले मुकाबले में 33 रन बनाया था, उससे पहले 11, 20 और 1 ये इनका फॉर्म चल रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करूँ, 37 रन 0 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 76 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट। दोस्तों एक रिस्की लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं इस मैच में, लेकिन आप किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलेगा। हेनरी क्लासन की बात करूँ, 42, 2, 42, 20, 7 और 15 ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है, तो आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। क्यों? क्योंकि मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो स्कोर कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है, बल्लेबाजी के लिए वैसे भी इस विकेट पर अच्छी कंडीशन रहती है, तो हेनरी क्लासन एक अच्छी पिक बन सकते हैं और एक रिस्की वाइस कैप्टनसी का रोल भी प्ले कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड और वेन्यू मैचेस के बेस पर आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देना चाहेंगे तो आप नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ एक रिस्की पिक रहेंगे ये, ठीक है, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक। उसके बाद नंबर 5 पर अब्दुल समद की बात करूँ तो देखिए इनका फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है, ठीक है, इस मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात। शहबाज अहमद का भी फॉर्म कोई खास इस मैच मतलब चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ किसी एक मैच में आप इनको ट्राई करके जरूर चलिएगा। नंबर 7 पर मिलेंगे रणवीर सिंह, तो इनका फॉर्म नंबर 7 पर है और इनका फॉर्म भी कोई खास नहीं है। पैट कमिंस एक विकेट लगभग हर मैच में इस प्लेयर ने 1 से 2 विकेट लिया है, तो किसी में पिक जरूर कीजिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको ड्रॉप भी करना, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे भुवनेश्वर कुमार, तो 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट ये इनका फॉर्म है, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार के लिए मैं कह दूं कि आप इनको अगर 3-4 टीमें बना रहे तो 1-2 टीमर जगह देना, बाकी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जयदेव उनादकट, इनका फॉर्म पिछले 2 मैचेस से बेकार चला है, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, लेकिन उससे पहले उन्हें काफ़ी अच्छे 1 से 2 विकेट लगभग हर मैचेस में लिए हुए हैं, तो जयदेव उनादकट पर रिस्क अगर लेना चाहेंगे तो इस प्लेयर पर लिया जा सकता है। उसके बाद बात करें विजयकांत की, तो देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0, 1, 2 ये इनका फॉर्म है, ठीक है, आप इनको अपने आधार पर ही पिक और ड्रॉप करना, ठीक है। टी नटराजन, इनका फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, लगभग मतलब हर मैच में इन्हें 1 से 2 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। अब बॉलर हैं, किसी मैच में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, ठीक है, तो आप अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो टी नटराजन, जयदेव उनादकट इन पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और मैंने वैसे भी आपको वेन्यू मैचेस समझा दिए हैं, वो इसलिए समझा दिए ताकि आपको प्लेयर का सिलेक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत हो नहीं, ठीक है, तो आप टीम को बैलेंसिंग बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, फिर तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।